पैराडाइज। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम HTML के टैग को इस्तेमाल करते हुए एक वेब पेज में किस तरह से किसी दूसरी वेब पेज को या किसी दूसरी वेबसाइट को या अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे वेब पेज को या इमेज को किस तरह से यूजिंग लिंक हम ओपन कर सकते हैं उसको देखेंगे। HTML में अगर हमने अपने पेज में किसी टेक्स्ट पे क्लिक करना चाहें और वो किसी नेक्स्ट पेज को या इमेज को या किसी इंफॉर्मेशन को ओपन करे, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक टैग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एंकर टैग भी कहते हैं। और इसको हमने किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे एक डेमो मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, हम पैराग्राफ टैग के लिए P यूज करते थे, बॉडी टैग के लिए बॉडी यूज करते थे, हेडिंग के लिए H1 यूज करते थे, इमेज के लिए IMG यूज किया। इसी तरह हाइपरलिंक के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं और उसमें A उस टैग का नेम है और उसके एट्रीब्यूट में href ये उसका एक एट्रीब्यूट है, जिसको कि वैल्यू में हम यहाँ पर URL हमारी किसी वेब पेज का एड्रेस, हमारी अपनी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसके किसी दूसरे वेब पेज का नेम या एक कंप्लीट एड्रेस या कोई भी इमेज भी हो सकता है। और देन ये इसका ओपनिंग टैग कंप्लीट होने के बाद आप टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट हमारे इस पेज को या इमेज को ओपन करेगा और लास्ट में हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक पेज जिस पे वर्किंग की उसका नाम था index.html। अगर हम किसी दूसरे वेब पेज के थ्रू इस index.html पेज को ओपन करना चाहते हैं तो हम अपने HTML के कोड में इस तरह से हाइपर रेफरेंस का एंकर टैग यूज करेंगे और उसमें हम अपने इस पेज का नेम दे देंगे। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताने वाली ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज के ज़रिए अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज को लिंक करना चाहेंगे तो मेक श्योर कि दोनों पेजेस एक ही फोल्डर में मौजूद हों। आमतौर पे जब आप होस्टिंग के लिए भी अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए अपलोड करते हैं अपनी डोमेन परचेज करने के बाद, तो वहाँ पर भी आपको एक फोल्डर दिया जाता है और उस फोल्डर में जो आपके HTML के पेजेस होते हैं उन पेजेस को आप एक सिंगल फोल्डर में सेव करते हैं। और यही वजह है कि हमने यहाँ पे इस इंडेक्स या जो भी आपकी फाइल होगी जिसका कोई भी नाम हो सकता है उसके साथ हमने कोई ड्राइव नहीं मेंशन की, या हमने HTTP लिंक जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो लिंक है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये फाइल आपके ये पेज सेम फोल्डर में है जिसमें आप अपनी इस फाइल को सेव कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम एक पेज को दूसरे पेज के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में इंडेक्स एक पेज बनाया था और उस इंडेक्स पेज को हमने उसमें बैकग्राउंड कलर, उसके पैराग्राफ को, उसमें हेडिंग को, उसमें कुछ इस तरह का हमने इमेजेस को ऐड किया था। अभी हम उसी तरह इस पेज को जो हमने इंडेक्स के नेम से बनाया हुआ है उसको जो है हम एक दूसरे पेज के जरिए कॉल करने का तरीका देखते हैं।
उसके लिए हम नोटपैड में एक न्यू नोटपैड ओपन करते हैं और उसमें हमारे पास रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा एक नया पेज भी डिज़ाइन हो जाएगा। उसमें हम टैग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं HTML से, और HTML के साथ आपके पास हेड जो इनर टैग है उसका, हेड क्लोज, बॉडी और बॉडी क्लोज। हेड में हमारे पास डेफिनेटली टाइटल होगा, हम यहाँ पे टाइटल मेंशन करते हैं और हमारे इस पेज की जो कंटेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोज यहाँ पर हम प्रोडक्ट इसका टाइटल मेंशन कर देते हैं। बॉडी में डेफिनेटली बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी, हम जब इसको प्रॉपरली इस पेज को डिज़ाइन करेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी होगा, टेक्स्ट कलर भी होगा, इमेजेस भी होंगे, हेडिंग्स भी होंगी, पैराग्राफ भी होगा, और जो भी आप इसकी लुक में, इसके कंटेंट में जो भी लुक बनाना चाहेंगे वो मौजूद होंगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर लिंक को, तो एंकर टैग को हमने यूज़ करना है। तो जिस लोकेशन पर भी आप दूसरे किसी पेज को लिंक करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के साथ या इमेज के साथ, तो आपने वहाँ पे क्या टैग मेंशन करना है वो हम देखते हैं। इसको पहले तो हम सेव कर लें, इसको हम सेव करते हैं इस फाइल को, और ये सेव हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो हमने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, और इसका नाम हम रख लेते हैं क्योंकि ये हमने उस पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए हमने इसका नेम product.html हमने इसका नेम रख लिया, सेव कर लिया। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास सेम लोकेशन पे अब प्रोडक्ट भी है और इंडेक्स जो पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं वो भी है, और ये बैनर जो उसके ऊपर हमने इमेज यूज़ किया था हमारे इंडेक्स के पेज पर वो भी मौजूद है। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये ओपन है, प्रोडक्ट में चलते हैं और यहाँ पे जस्ट हम मेंशन कर लेते हैं जी होम। अच्छा, ये वो टेक्स्ट है, ये आपके इस पेज की किसी भी लोकेशन पर होगा। तो क्योंकि हम अभी बाकी उसके कंटेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए अभी हमने इसके अलावा जो टैग हम यूज़ करेंगे वो हमने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किए, ताकि क्लियरली हमारे सामने हो कि हम जिस टैग पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उसकी लुक एंड फील और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो होम वो टेक्स्ट है जिस पर अगर ब्राउज़र से क्लिक किया जाएगा तो ये इंडेक्स वाले पेज को ओपन करेगा, और वो सेम लोकेशन पे वो इंडेक्स वाला पेज भी मौजूद है। तो हम अपने इस कोड में जहाँ पे होम है उससे पहले इस तरह से या इस तरह से ये हमने कोड लिखना है, होम, ये हमने टैग यूज किया, स्टार्ट किया href इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टार्ट, प्रोडक्ट के फोल्डर में जहाँ पे प्रोडक्ट की फाइल मौजूद है, वेब पेज मौजूद है, वहीं पर इंडेक्स के नाम की फाइल भी मौजूद है .html, ये ज़रूर मेंशन करना है, और डबल कोट्स क्लोज, और ये हमने उसका स्टार्टिंग एंकर टैग को क्लोज कर दिया। जैसे पैराग्राफ होता है, डेफिनेटली ये हमारा होम जो है पैराग्राफ में होगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको एक अलग प्रॉपर्टी के साथ यूज़ करना है, इसलिए हमने उस पैराग्राफ में जब इस ए को होम को लिखा होगा तो होम से पहले हमने एंकर टैग को स्टार्ट करना है और बताना है कि इसके साथ कौन सा पेज लिंक्ड है, और होम वर्ड के फौरन बाद हमने इसको क्लोज कर देना। अब इस होम वर्ड पर हमारा ये लिंक ऐड हो गया है, अटैच हो गया। इसको कंट्रोल S करते हैं ताकि ये जो हमने चेंजेस लाए हैं ये इस पर सेव हो जाए। और अब हम इसको ब्राउजर पे इसकी लुक देखते हैं क्या होगी। होम, ये हम उस फोल्डर में गए जहाँ पे इंडेक्स भी है और प्रोडक्ट भी है, और क्योंकि इंडेक्स में अभी ऐसा कोई लिंक हमने नहीं बनाया जो कि प्रोडक्ट को टच करे, हमने एक पैराग्राफ के जरिए
कुछ ऐसा डाटा तो लिखा हुआ है। अब लेकिन क्योंकि हमने अभी उस पर वर्किंग की है प्रोडक्ट के पेज पर, तो प्रोडक्ट के पेज पर जाते हैं, ओपन किया, कुछ यहाँ पे अभी डाटा नहीं है लेकिन होम लिखा हुआ है। और ये सिंपल होम नहीं है, इस पे जब आप अपने पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को ला रहे हैं तो वहाँ पे लिंक बन रहा है। हम, इसका मतलब है कि ये किसी और फाइल के साथ लिंक्ड है। कौन सी फाइल है? अगर हम बॉटम पे देखें, यहाँ पर इस जगह पे आपको उसका एड्रेस नजर आएगा जब भी मेरा पॉइंटर यहाँ पे जाता है। देखिए नीचे आपके पास इसके बॉटम पे लिखा आ रहा है कि ये किस लोकेशन पे मौजूद इस फाइल को यूज करेगा। डेफिनेटली अभी हम क्योंकि इसको लोकल हार्ड डिस्क के जरिए इसको यूज कर रहे हैं तो ये सी ड्राइव दिखा रहा है। और अगर हम इसको डोमेन परचेज करके होस्ट करके चलाते हैं तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली लिखा आता हमारी वेबसाइट का नेम और .index.html नजर आता। हम इस पर क्लिक करते हैं, इसकी वर्किंग देखने के लिए इस पर क्लिक किया और डेफिनेटली उसने हमारे उस पेज को, जो हमने इंडेक्स का पेज, मेन पेज बनाया है, उसको उसने ओपन कर दिया। उम्मीद है आपको इस टैग का आइडिया भी हुआ होगा, प्रैक्टिकल भी आपको मैंने करके दिखाया। और डेफिनेटली जब आप इस पे खुद से इस पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग में भी आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि आपके पेज के साथ इसका लिंक ना बन रहा हो, वो हमारी टाइपिंग मिस्टेक होती है मोस्टली। लाइक सपोज अगर हम इस पे यहाँ पे इसके स्पेल मिस्टेक कर देते हैं, या यहाँ पे फाइल का नेम गलत दे देते हैं, या यहाँ से हमने एम डिलीट कर दिया, तो ये आपको पेज डिस्प्ले नहीं करेगा। तो उससे आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने कोड को इस लेक्चर के कोड के साथ और जो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके साथ, उसके साथ मैच करना है। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, नेट पर जाएं, वहाँ पे आप गूगल में अगर जस्ट एंकर टैग या हाइपरलिंक टैग इन HTML लिखेंगे तो बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल्स ओपन हो जाएंगे। तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पे आपको जो कमी फील हो या अंडरस्टैंड ना कर पाए तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप इंटरनेट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी स्टडीज़ के हिसाब से भी, और हमारा जो प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल आपके पास इंटरनेट पर भी है। मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँ। मज़ीद कुछ आपने इसके बारे में पूछना हो, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पूछना हो, तो आप में से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास गूगल क्लासरूम है, जहाँ पे इसके नोट्स होंगे वहाँ पे आप कमेंट्स लिखें और रेलिवेंट टू नोट्स आपके पास वहाँ पे रेलिवेंट कमेंट्स मौजूद होंगे, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। आप इंडिविजुअली भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह।